सौभाग्य। तो आज मनुष्य भटक रही आत्माएं जगह जगह पर। परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा कितने हैं? एक है। और परमात्मा जब आता है क्या करता है? ज्ञान देता है। परमात्मा क्या करता है? मंत्र नहीं देता है, वो भटकाता नहीं है, वो ज्ञान का मतलब वो मेरे अंदर समझ देता है। क्या करता है परमात्मा? समझ देता है। क्या कहता है? अपने मन की तार क्या जोड़ो? मन जोड़ो। मन की तार जोड़ो, मेरे साथ संबंध जोड़ो। अगर आपको दुनिया में भी जिसके संबंध होते हैं उसी से प्राप्ति होती, बिना संबंध के आप कितने घर चले जाओ, एक खाना दे देंगे, कपड़े ले देंगे और सुविधा कर देंगे, लेकिन अधिकार संबंध से मिलता है। जैसे बेटा है, उसका बाप के साथ संबंध, तो बाप की संपत्ति पर अधिकार है। पत्नी है, पति की संपत्ति पर उसका, क्योंकि संबंध है। ऐसे हमें परमात्मा के साथ क्या जोड़ना है? वो तो हमारा सब कुछ है, परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सत्य। दुनिया में जब हम आते हैं संसार में तो पहले पिता जिसके द्वारा जन्म होता है, फिर टीचर के द्वारा शिक्षा मिलती है, फिर लास्ट में गुरु करते हैं सदगति के लिए। लेकिन ये परमात्मा तो एक ही है, बाप भी है, बाप बनकर वर्षा भी देता है और टीचर बनकर के हमें वो ज्ञान देता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जिसे दिव्य चक्षु तीसरा नेत्र आत्मा को मिल जाता है। आत्मा के अंदर शक्तियां जागृत हो जाती है। तो परमात्मा बाप भी है, टीचर भी है। सिरमत वो गजब की देता, ऐसी मत कोई देने वाला है ही नहीं। हमारी मन की मत भी धोखा देती है, लेकिन श्रीमत हमें श्रेष्ठ बनाती है। तो ये श्रीमत आज बाबा दे रहे हैं। क्या करो? अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ो। प्रभु का साथ सबसे अलग हटके है। परमात्मा का साथ मुझे समर्थ बनाता है। समर्थ का साथ मिलने से आत्मा में समर्थता आती है, आत्मा में सद्गुण आते हैं, आत्मा में दिव्य शक्तियां आती है, उसका जीवन ही डिवाइन बन जाता है। फिर आत्मा को पूरे कल्प भिखारी नहीं, आत्मा में देवत्व आ जाता है। आत्मा सबको देने का काम करती है। देखिए, नाभि शरीर से भी आत्मा आ जाती है, लेकिन जो कार्य शरीर के अंदर आत्मा बैठकर करती है तो उसके चित्रों के द्वारा भी। आज आत्मा नहीं है, देवी देवताओं के चित्रों के सामने जाओ, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, शक्ति, क्योंकि चित्रों के अंदर जो आत्मा थी वही काम करती थी। तो वो वाइब्रेशन शरीर में, तो जैसा हम सोचते हैं, अगर गलत सोचोगे तो तुम्हारे शरीर में गलत वाइब्रेशन आएंगे, अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे शरीर में, भाई आत्मा यहाँ बैठकर सोच रही है तो पहले तो वाइब्रेशन हमारे ही अंदर आते। तुम्हारे बोल श्रेष्ठ हो, तुम्हारे कर्म क्या हो? श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ हो। तो आप अब अभी तक तो अपनी मत पर चले, दूसरों की मत पर चले, इसीलिए ये हाल हुआ। नहीं तो हम भगवान के बच्चे, तो हमारे गुण, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए? जब उस परम पिता परमात्मा की संतान है तो वो शांति का सागर, तो क्या मैं अशांति की भीख आज क्या करते? एक बूंद के प्यासे हैं, तुम प्यार का सागर है। आज एक बूंद शांति के प्यासे हैं, प्रेम के प्यासे। इसका मतलब क्या रहा? मतलब क्या रहा? उस परमात्मा से आज मेरा कनेक्शन। जैसे कोई कितना बड़े घर का बच्चा हो और पकड़ वाले लोग पकड़कर जब ले जाते हैं तो उसको मुंह में कपड़ा भी लगाते हैं, हाथ पैर भी बांधते हैं, खाना भी ऐसे वैसा देते, जबकि बड़े बाप का बेटा था, लेकिन गलत संग में आने से क्या हो गया? और वो दुखी हुआ, शांत हुआ। ऐसे हम सब परमात्मा के बच्चे सुख शांति से भरपूर थे,
लेकिन जब से माया के प्रभाव में आ गए, कुसंग के प्रभाव में आ गए, तो जीवन में दुख ही दुख आ गए। आपको आजकल तो सुख नाम की चीज नहीं, अगर क्षणिक सुख है, बाकी जीवन में क्या है, दुख और अशांति। तो आज बाबा आया है छुड़ाने के लिए। क्या से छुड़ाता? दुख से छुड़ाता है, अशांति से छुड़ाता है, विकारों से छुड़ाता है। भगवान घर बार नहीं छुड़ाता है। क्या छुड़ाता है? बुराइयां। क्या छुड़ाता है? क्या छुड़ाता है? अभी हम यहाँ बैठे थे, मेरे पास फोन आया, लड़के ने दारू पीकर इतना बुरा पीटा, उसकी माँ ने मेरे पास फोन किया। अब कैसे थी? आज वो कहते रिश्तेदारी में जा रहे। आजकल यही हो रहा है, गलत आदमी के पास जाओ तो गलत ही सिखाता है। यहाँ नहीं पी रहा था, वहाँ रिश्तेदारी में गया तो उसको जबरदस्ती पिला रहे, पियो, कुछ नहीं होता, पियो, कुछ नहीं होता। तो आज की दुनिया कैसी हो गई? गलत मार्ग पर ले जाते हो। भगवान ने गलत मार्ग से निकालकर सतमार्ग पर, तभी कहते प्रभु का संग सत्य का संग तारे कुसंग बुरे। इसीलिए हम सबको सत्य परमात्मा का संग करना चाहिए, सत्य परमात्मा के महावाक्य सुनने चाहिए और सत्य परमात्मा की मत पर चलना चाहिए। क्योंकि जाओगे कहाँ? वही जाना, एक ही व्यक्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। कौन तुम्हारी आत्मा के साथ जाएगा? जब ये शरीर छूटेगा, संबंधी छूटेंगे, धन दौलत छूटेगा, उसमें तुम्हारे साथ कौन होगा? अगर तुमने से परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ा तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा? भटकना पड़ेगा इधर उधर। तुम परमात्मा के धाम में जा ही, हमारा किसी से परिचय नहीं, संबंध नहीं, उसके घर में जा ही नहीं सकते। बोलो, इसी हरदोई में हम रहते, ऐसी हरदोई के अंदर जिससे मेरा परिचय ना हो, जिससे मेरा कोई संबंध, क्या हम घर के अंदर घुस के जा सकते हैं? अब जहाँ मेरा संबंध है वहाँ हम, तो आपने जब संबंध ही नहीं जोड़ा भगवान के साथ, कैसे पहुंचोगी? ईश्वर जैसे सोने को